आप सभी का पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 9 की गणित को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में चैप्टर में हमें सबसे पहले जानना चाहिए नंबर सिस्टम को, संख्या पद्धति को। किसको जानना चाहिए? नंबर सिस्टम को। अंग्रेजी में इसे कहता है नंबर सिस्टम। क्या कहता है? और हिंदी में कहता है संख्या पद्धति। इसको हमें जानना चाहिए कक्षा 9 की गणित को स्टार्ट करने से पहले, और बेसिक जानकारी होना अति आवश्यक है किसी भी गणित को स्टार्ट करने से पहले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए आप देखना, वीडियो को भगा कर मत देखना, इससे आप समझ नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कक्षा 9 की गणित में। तो सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए? संख्याओं के बारे में। आप एक बात जानो कि जो संख्याएं हैं उसमें दो प्रकार की संख्याएं विशेषता पढ़ाई जाती है आपको। एक होती है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। तो देखो, आप जिस कक्षा में हो, कक्षा 8, 9, 10 या इधर जो कक्षाएं पढ़ रहे हो कक्षा 10 तक, आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारियां दी जाती है और आपके पुस्तक में भी यही है, ठीक है। लेकिन जो कक्षा 11th है, जो मैथमेटिक्स गणित लेकर पढ़ते हैं 11th 12th इस सब में, उनको काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ाई जाती है। यानी संख्या में वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं, और दूसरा क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं। तो इसके बारे में हमें नहीं जानना है। क्यों भाई? क्योंकि ये कक्षा 11 12 में पढ़ाई जाती है, जिसे नहीं जानना है हमें। क्यों? क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। हमें आवश्यक है वास्तविक संख्याएं। क्या आवश्यक है? वास्तविक संख्याएं। तो आप सबसे पहले क्या जानो? वास्तविक संख्याओं के बारे में जानो, और ऐसे जानो कि आप कभी ना भूलो। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होगा आपको परिमेय संख्याएं, और दूसरा होगी अपरिमेय संख्याएं। देखिए, बेसिक जानकारी को लेते हुए ही आपको गणित को पढ़ना है, ठीक है। एक है परिमेय संख्याएं, दूसरी है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत कुछ और संख्याएं आती है जिसे आपको जानना चाहिए। जैसे नंबर 1 क्या है भाई? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। चलो संख्या ही लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और तीसरा पूर्णांक, और चौथा खुद परिमेय संख्या। या जिसको कहेंगे आप भिन्न। क्या कहोगे? चलो परिमेय संख्या के अंतर्गत आता ना, तो इसको लिखते हैं भिन्न। क्या लिखते हैं? भिन्न। देखिए, इन चारों के बारे में जानेंगे और अपरिमेय संख्या के बारे में भी जानेंगे। तो जरा देखो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले वो जानो। आप बचपन से पढ़े हो, गिनती में जो संख्याएं पढ़े हो बचपन से, प्राकृतिक रूप से जिसको आप सीखे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अनंत तक, यानी अनलिमिटेड जो संख्याएं कहीं रुके ही ना, वो सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक रूप से आपने सीखा, इसलिए उसको प्राकृतिक कहा। अब देखिए, प्राकृतिक को कहता है नेचुरल नंबर्स, अंग्रेजी में कहता है, इसलिए उसको n से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल n से प्रदर्शित किया जाता है। और प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? जैसे किससे शुरू होता है वो? 1 2 3 4
5 ऐसे करके अगर अनंत तक जो संख्याएं हो वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्याएं होगी। अब चलिए बारी आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है होल नंबर्स। क्या कहा जाता है, होल नंबर्स। इसलिए उसको W से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, W से प्रदर्शित किया जाता है। और एक बात आप जान लो, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना उसमें केवल पहले 0 लग जाता है, बाकी सभी सेम रहता है और उसको कहता है पूर्ण संख्याएं। 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे करके जो भी जाए अनंत तक वो क्या हो गई, वो हो गई आपका पूर्ण संख्याएं। कन्फर्म, यहाँ तक समझ गए। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं आपने जान गया कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 करके वो अनंत तक क्या है, वो प्राकृतिक संख्याएं। और जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। इसलिए इसको क्या कहता है मालूम है आपको, कहता है इसमें कहता है पूर्ण संख्याओं के बारे में कहता है 0 प्लस नेचुरल नंबर्स। 0 प्लस नेचुरल नंबर्स ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको होल नंबर्स, अर्थात पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अब आ जाओ पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहता है, देखो आप जाने अभी क्या क्या जाने, पूर्ण और प्राकृतिक। तो पूर्ण और प्राकृतिक में केवल थोड़ा सा और कुछ ऐड कर देंगे ना वो पूर्णांक हो जाएगा। कैसा पूर्णांक हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा कि 0 उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं जो है इधर 1 2 3 4 ऐसे करके अनलिमिटेड इन्फिनिटी। तो देखिए जो आपका पूर्णांक होगी ना वो -1 -2 -3 -4 इधर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी माइनस तक, यानी इधर अनंत तक माइनस, इधर भी अनंत तक प्लस, ऐसे करके जो संख्याएं हो वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। इतना समझ गए आप कि पूर्णांक क्या होता है। अब आ जाओ भिन्न में। भिन्न किसको कहता है, अब इसको भी जान लो आप। भिन्न किसको कहता है, जो P/Q के रूप में हो। क्या हो, जो P/Q के रूप में हो। कैसा भाई, देखो पूर्णांक को क्या कहते हैं, Z से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी बात जान लो आप, किससे प्रदर्शित किया जाता है, Z से। और भिन्न को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Q से। ठीक है, इसको Q से प्रदर्शित किया जाता है। और भिन्न क्या किस रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, जिसका P जो है वो हमेशा अंश कहलाता है और इसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ऊपर वाले को कहता है अंश और नीचे वाले को कहता है हर। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। हमने आपको क्या समझाने का प्रयास किया, भिन्न संख्याएं उसको कहेंगे जो P/Q के रूप में हो। ठीक है, और P/Q के रूप में हो और क्या होना चाहिए, जिसका ऊपर वाला जो संख्या होगा P/Q अर्थात जैसे 2/3, जैसे 5/3 इस तरह का, जैसे 3/5 इस तरह का अगर कोई संख्याएं हो तो इसको भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। और इसके ऊपर वाले संख्या को कहता है अंश और नीचे वाले संख्या को कहता है हर। इतना समझ गए। उम्मीद है आप इतना समझ गए कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं। काल्पनिक संख्याएं हमें नहीं पढ़ना था क्योंकि ये कक्षा 11, 12 या उससे आगे के जो आपके कक्षाएं होंगी उसमें मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। आपको कक्षा 10 तक क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हमें परिमेय संख्या पढ़ना था और अपरिमेय संख्या पढ़ना था। तो परिमेय संख्याएं, ये सारी संख्याएं जो है मिलकर क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अपरिमेय क्या, तो इन सब से जो बच गया, इन सब से जो संख्याएं बच गया वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। कैसे आपको बता दें अपरिमेय संख्या क्या होगी। देखिए जो अंडर रूट में आए, अंडर रूट में ऐसी संख्याएं आए जो पूर्ण वर्ग ना हो। क्या हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो और अंडर रूट में हो। जैसे अगर 1 है तो ये 1 तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, तो अंडर रूट से ये निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो तो अंडर रूट में 1 × 1 बराबर 1 निकल गया। लेकिन अगर अंडर रूट 2 कर दे तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अंडर रूट में हो, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। वो सारी संख्याएं क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब आ जाओ परिमेय संख्याओं में इतना सब बात अगर आप जान गए तो
अपरिमेय और परिमेय में एक बात और जानना है आपको। देखिए परिमेय संख्याएं जो होती है ना, अब यहाँ तक तो आपने जान गया, तो क्या करते हैं हम इसको मिटाते हैं, पुनः आपको फिर से बताते हैं कि क्या क्या आपको और जानना है, तब जाके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं। अब तक आपने जाना कि संख्या में दो प्रकार की संख्या है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ा परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में आपने पढ़ा क्या पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं, आपने पढ़ा पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पढ़ा, भिन्न पढ़ा। लेकिन आपको एक बात और जानना है, परिमेय संख्याओं के बारे में आपको विशेषतः जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके जो एक्सरसाइज हैं, उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ाया गया है। इसलिए आप उसको जानो, तब जाके आपको समझ में पूरा आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बेहतरीन ढंग से जीरो लेवल से सीखना है। जीरो लेवल से अगर आप सीखोगे तो मैथमेटिक्स आपको पूर्ण रूपेण समझ में आएगी, क्योंकि कक्षा 10 में इन सारे चैप्टर्स के आपके जो प्रश्न हैं मिलते जुलते रहेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा। तो चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में आपको हम समझाते हैं। देखिए परिमेय संख्या जो है वास्तव में क्या है, परिमेय संख्या भी एक तरह का भिन्न है। भिन्न जो है ना, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे भाई? परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो P/Q के रूप में हो। क्या हो? P/Q के रूप में हो, अर्थात इसको कहेंगे अंश, यानी P/Q के रूप में हो, और ऊपर वाले संख्या को क्या कहेंगे? अंश, और नीचे वाले संख्या को कहेंगे हर। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे अंश, इसको कहेंगे हर। जहां, एक बात याद रखिएगा, जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो, क्या होगा? जहां हर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्या होगा? और एक बात जानिए आप, क्या होगा? P और Q पूर्णांक होगा। पूर्णांक होगा। क्या होगा? P और Q हमेशा एक पूर्णांक होगा, एक कंफर्म मान लीजिएगा, ठीक है ना? एक पूर्णांक होगा। और क्या होगा? Q का HCF क्या होना चाहिए? बराबर 1 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, तब जाके परिमेय संख्या संतुष्ट करते हैं। ये कंडीशंस को अगर अप्लाई कर दिया, अगर ये बता दिया, कौन बता दिया? आपका P/Q अर्थात परिमेय संख्या किस रूप में हो? परिमेय संख्या किस रूप में हो? ऐसा हो। क्या होना चाहिए? P और Q एक पूर्णांक हो। दूसरा बात क्या हो? P और Q का HCF 1 हो। और क्या हो? Q कभी भी जीरो के बराबर ना हो, तब वो परिमेय संख्या होगा। अब चलिए इतना अगर जान गए आप कि परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप में होता है, जिसका हर यानी नीचे Q जो है, यानी जो संख्या नीचे में हो, बटे के नीचे में हो, उसको हर कहते हैं, और ऊपर में जो हो उसको अंश कहते हैं। इतना जान गए तो हर को कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्या होगा? जैसे 1/0 ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, ठीक है? अब अगर कहें 0/1 तो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि Q जीरो के बराबर नहीं है। इतना आप समझ गए? अगर आप इतना समझ गए तो चलिए ये सब बात कंडीशन अगर वो फॉलो करता है, कोई संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, और P और Q क्या हो? कोई पूर्णांक हो, और क्या होगा? P और Q का HCF 1 हो, या फिर ये कहें कि जहां Q नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसे में क्या कहेंगे हम? कि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है? अब दूसरा बात, 0/1 हम लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, यानी किसी भी संख्या के नीचे या किसी भी पूर्णांक के नीचे 1 हो सकता है, तो उसमें उस कंडीशन में हम उसको कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इतना जानते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। इसे मिटाते हैं और आपको बताते हैं। अब चलिए प्रश्न संख्या 1 को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। इस कक्षा का पहला प्रश्न,
गणित में सबसे पहला सवाल क्या पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसका उत्तर आपको देना है। तो उत्तर आपको देना है, आंसर देना है, क्या देना है, जवाब देना है। तो आप कह सकते हो हाँ। क्या कह सकते हो? हाँ दे सकते हैं। क्या कहेंगे? हाँ। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जवाब हमारा है हाँ। हमारा जवाब हाँ हो गया। क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, हम शून्य को यानी 0 यानी शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? कैसे लिख सकते हो? 0/1 लिख दिया हमने। क्या हुआ? एग्जाम्पल हमारा हो गया, क्या हुआ? 0/1। ये हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक है, अर्थात 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। जहाँ 0 और 1 वो यहाँ लिख देते हैं, 1 पूर्णांक है एवं 1 नहीं है बराबर 0 के। एवं 1 नहीं है बराबर 0 के। हमने ये क्लियर कर दिया। कैसे? p बटे q के रूप में है, लिख सकते हैं। q यानी कि 1 हमारा क्या है? q है, जो 0 के बराबर नहीं है। हमने ये सिद्ध कर दिया। तो देखिए, बहुत ही आसान सवाल था जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाया और हल भी किया। देखिए, कहता है क्या आप शून्य को परिमेय संख्या है या कह सकते हो, आप लिख सकते हो क्या? तो हम कहते हैं हाँ, हम 0 यानी शून्य को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या कहें? एग्जाम्पल दे दिए 0/1। तो 0/1 आपका परिमेय संख्या है, जहां 0 और q 0 और 1 यानी 0 और 1 क्या है? पूर्णांक है। एवं 1 यानी ये वाला हर जो है 1, ये आपका क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हमारा ये जवाब हो गया। तो फाइनल हो गया जवाब। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं इसी एक्सरसाइज के। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। आपको प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितने? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको हम बता दें, क्या 3 और 4 एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे जी सर है। क्यों? क्योंकि आप 3 को 3/1 भी लिख सकते हो, अर्थात ये परिमेय संख्या है। 4 को आप 4/1 के रूप में लिख सकते हो, अर्थात ये है परिमेय संख्या है। तो चलिए हल करते हैं कि इसके और इसके बीच में यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। आपको एक बात बता दें, परिमेय संख्याओं के बीच में अगर आपको कहे कि इतना और इतना के बीच में 6 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 1000 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तब भी आप ज्ञात कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आपके बुक के आंसर से मेल खाए, क्योंकि परिमेय संख्या है ना, आप निकालने के कई प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको हम बता दें कई प्रकार हैं, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। आपके पुस्तक में जितने प्रकार से बताए हैं उन प्रकारों को समझिए और उसी प्रकार से बनाइएगा। पहला तरीका दिया है, जो पहला तरीका है उस तरीका से भी आपको बताएंगे, दूसरा जो तरीका है उस तरीका से भी आपको बताएंगे। जरा देखो, 3 और 4 के बीच के क्या कहें आपको? परिमेय संख्याएं 6 ज्ञात करने कहें। तो देखिए लिखते हैं हल में, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। आप कहोगे सर
कैसे होगा, तो आपको बताते हैं कैसे होगा, जरा ध्यानपूर्वक समझिए। दशमलव प्रसार जिस संख्या का शांत हो वह भी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? दशमलव प्रसार अगर जिस संख्या का शांत हो वह भी परिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, इतना और इतना के बीच में 3.1, क्या कहोगे 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने बोले? 6, 3.6, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 6 परिमेय संख्या किसके? इसके। या आप कह सकते हो कि यही आंसर है। आपने यहाँ कह दिया कि 3 और 4 के बीच के 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगा। देखो 3 और 4 के बीच में 3.1 अर्थात 3.1, 3 से अधिक और 4 के बीच में है ना, इतना टोटल के टोटल। तो आप कह सकते हो सर ये तो परिमेय संख्याएं है, लेकिन हमारा आंसर मेल नहीं खा रहा। क्या हम इस तरह से बना सकते हैं? एकदम बना सकते हो, लेकिन और एक तरीका है वो भी बताते हैं जो आसान है, इसको भी समझना। आप इसके जगह पर ऐसा भी कर सकते हो, ये दोनों संख्याओं को क्या करो, देखो कैसे हम बताते हैं, जरा देखना क्या कहा है क्वेश्चन में। इसको जरा, ये आपका आंसर है, एक तरह का ये आंसर है। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हो, दूसरा तरीका आपको बताते हैं, जरा समझना। दूसरा तरीका क्या? आप इसको 3 को लिख सकते हो 3/1 और इसको गुणा कर दो कितना से? 10/10 से। क्या कर दो? गुणा कर दो 10/10 से। जरा आप हमको ये बात बताओ, अगर हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे, यानी 1 से गुणा करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा इस संख्या को? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम 1 से गुणा करें तो बराबर 3 आ गया। ठीक उसी तरह से 10/10, जरा इसको काट के देखो, 10 एकम 10, 10 एकम 10 अर्थात बराबर 1। तो 1 से गुणा करो या 10/10 से गुणा करो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात हमारा पहला संख्या जो है 3, वो बन जाएगा हमारा 30/10 और दूसरा संख्या हमारा है 4, उसको अगर हम गुणा करते हैं तो दूसरा संख्या हमारा क्या बन जाएगा? जरा देखो दूसरा संख्या क्या बन जाएगा? 4/1 गुणा करेंगे 10/10 से, अर्थात 10/10 कहने का मतलब 1 से हम गुणा कर रहे हैं। तो 1 से गुणा करने से किसी भी संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना बराबर हमारा हो जाएगा कितना? 40/10। तो इस तरह से जरा देखना कि 30/10 के बीच से लेकर 40/10 के बीच में कितने संख्याएं आ सकती है। तो आप कहोगे सर बहुत सब संख्या आएगा, क्या क्या आएगा? तो आप कहोगे 31/40, 31/10 और 32/10। अब कहोगे 33/10, अब कहोगे 34/10, कहोगे 35/10 और कहोगे 36/10। केवल आपको 6 संख्याएं निकालने बोले तो आप 6 निकालोगे, तो ये जरूरी नहीं है कि और नहीं निकलेगा। आप कह सकते हो कि सर 100/100 कर देते, तो एकदम कर सकते हो। 100/100 बराबर 1, तो 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। अर्थात आप यहाँ पर 100/100 कर सकते थे, यहाँ पर आप 100/100 कर सकते थे, तो यहाँ आ जाता 300/100 30 के जगह पर, यहाँ आ जाता 400/100 40 के जगह पर। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते? 301 से लेकर उतना तक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके परिमेय संख्याएं क्या हो सकती है? ये भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6। आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने बोला गया था, हमने बता दिया। ये भी तरीका है परिमेय संख्या निकालने का। पहला तरीका ये बताया हमने आपको, डायरेक्टली आप बता सकते हो कि 3 पॉइंट। देखो इसको जब आप सरल करोगे ना, इतना ही आएगा। जरा देखो सरल करके, सरल करोगे ये 0 यहाँ दशमलव लेके आ जाएगा ना, एकदम आ जाएगा। सारे के सारे संख्याएं, ये भी आपका आंसर है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपका पुस्तक में एक कॉन्सेप्ट दिया है, एक तरीका दिया है परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का। क्या दिया है जरा उसको भी समझो। आप इससे बनाओ तो भी ठीक है, आप इस तरीके से बनाओ तो भी ठीक है, और एक तरीका है उसको भी आप जान लो। परिमेय संख्याओं के बीच का, अगर कहे किसी 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, चाहे आपको जितना परिमेय संख्याएं ज्ञात करने बोले, आप उस तरीका को भी अपना सकते हो। चलो क्या करते हैं उसको भी हम आपको बता ही देते हैं। क्या करते हैं? 3 और 4 के बीच में आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है, तो आप क्या करो 3 और 4 को आपस में जोड़ दो।
क्या करो, 3 और 4 को आपस में जोड़ दो और बटे 2 कर दो। क्या करेंगे जरा समझना हम क्या करना चाहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपने जान लिया, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट को जाना, दूसरा कॉन्सेप्ट को जाना, अब तीसरा कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे कि क्या कहते हैं। तो देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला, तो अब क्या करो, इसको और इसको जोड़ दो, तो 3 + 4 बटे 2। क्या करोगे, जो दो संख्याएं हैं जिसके बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करने बोले उन दोनों को जोड़ दो और बटे 2 कर दो। तो मतलब आपका पहला आंसर होगा 7 बटे 2, ठीक है। अब दूसरा आंसर, जो आपका आंसर निकला ना उसको उससे जोड़ दो और आराम से आप निकाल सकते हो, या फिर इसको इससे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह सकते हो सर ये पहला निकल गया हमारा परिमेय संख्या। अब दूसरा क्या निकालोगे, दूसरा निकालोगे आप करो 7 बटे 2 + 3 बटे 1, ये यहाँ पर 1 कर सकते हैं ना, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसा निकलेगा, अब जरा कहो, तो 2 एकम 2, आपका एलसीएम 2 और इधर से गुणा करेंगे तो 3 इधर हो जाएगा 7, इधर हो जाएगा 7, 3 दूना 6, अर्थात 7 6 13, यानी 13 बटे 2। ये आपका दूसरा परिमेय संख्या निकल गया। पहला निकला, दूसरा निकला। आराम से आप कह सकते हो कि ये भी तरीका आपका ठीक ही है, लेकिन आपको आसान लगता होगा ये वाला, 10 बटे 10 से गुणा करो, इसको भी 10 बटे 10 से गुणा करो और जो मिला वो निकाल लिया। लेकिन इसमें आपको एक टेंशन है। क्या टेंशन है, जब कभी आप परिमेय संख्या का आप क्या निकालोगे, आप बीच के जो परिमेय संख्या आपको निकालने बोले किसी भी संख्या का, तो आपको ये बात ध्यान देना है कि जैसे 3 बटे 4 है और यहाँ कहेगा 2 बटे 4 इससे निकालने, या फिर 5 बटे 4 से निकालने बोले तो हर बराबर है, तो हर बराबर है तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहले आपको हर बराबर करना है। मान लो 3 बटे 2 रहे और यहाँ पर 5 बटे 3 रहे, तो हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों हरों को बराबर करना है, तब जाके आपको इस रूप में परिमेय संख्याएं निकालना है। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो इसमें आपका अगला परिमेय संख्या आप कैसे निकालोगे, तो ये भी कर सकते हो, इसको आप इसके साथ जोड़ो या इसको आप इसके साथ जोड़ो या फिर इसको आप इसके साथ जोड़ो और जोड़ते जाओ बटे 2 कर दो, जोड़ते जाओ बटे 2 कर दो, जोड़ते जाओ बटे 2 कर दो और आपका परिमेय संख्या निकलते जाएगा। तो उम्मीद है आपको परिमेय संख्या निकालने का जो तरीका है वो टोटली समझ में आया। प्रश्न संख्या 2 को हमने 3 प्रकार से हल किया। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। आपको जो बेस्ट कॉन्सेप्ट लगे आप आजमा सकते हो। अब आप कहोगे सर हमको ये अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.4 ऐसे करके आपने परिमेय संख्या निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपने समझ गया होगा कि प्रश्न संख्या 2 को हमने किस किस तरीके से हल किया। ये आपके पुस्तक में यह तरीका दिया गया है कि दोनों को आपस में जोड़ दो, उसको आप 2 से भाग कर दो। यह भी तरीका आपके पुस्तक में दिया गया है, ये तरीका। ठीक है।